बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जाते जाते एक बार फिर मोदी की चित्रोल कर दी और पूरे भारत को उनकी औकात याद दिला दी। ख़वातीन हज़रात, मोहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मोहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अलविदाई खताब में कहा कि भारत को बता चुके हैं कि अगर उसने जंग शुरू की तो खत्म हम करेंगे। पाकिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ बका की जंग लड़ी। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के ISPR के मुताबिक डिफेंस रिपोर्टर से बात करते हुए डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय हुकूमत और उसकी क़यादत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रही है। भारतीय क़यादत कहती है कि पाकिस्तान को 7 से 10 दिन में खत्म कर देंगे। ज़िम्मेदार अफराद ऐसे बयानात नहीं देते। बात सिर्फ 7 या 10 दिन की नहीं, उससे पहले और बाद की भी है। जंग में किसी की हार जीत नहीं होती बल्कि इंसानियत हारती है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि जो फौज 71 साल से 8 मिलियन कश्मीरियों को शिकस्त नहीं दे सकी, वो 207 मिलियन पाकिस्तानियों को कैसे शिकस्त दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाज असले के जोर पर नहीं बल्कि जज्बा ईमानी और अवाम की हमायत से लड़ती हैं और कोई दुनियावी ताकत एक मुत्तहिद कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। पहले भी कहा था कि जंग शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हमेशा आपको सरप्राइज देंगे। मेजर आसिफ गफूर ने कहा कि फरवरी 2019 में पाक भारत जंग दस्तक दे चुकी थी, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और मौसर जवाब ने अमन का रास्ता हमवार किया। तीनों सर्विसेज ने अपने आप को काबुल फोर्स के तौर पर मनवाया। पाकिस्तान की क़यादत ने इस खतरे को ऐसा तरीके से निपटाया। जनरल कमर बाजवा की आला फौजी हिकमत अमली ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तानी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप हित्ते में अमन की ख्वाह है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने अक़वाम आलम में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद किया। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने हित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को नुमाया किया। इंडियन मिलिट्री लीडरशिप को भी हित्ते में अमन की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। भारतीय लीडरशिप को चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम को बंद करें। मकबूजा कश्मीर में लगी आग पूरे हित्ते में फैल सकती है। दुनिया को भी इस खतरे का इदराक होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने पाकिस्तान की सलामती और तरक्की को हमेशा मुकद्दम रखा। बाजवा डॉक्ट्राइन मुल्क की सलामती पर कोई भी समझौता किए बगैर मुल्क और हित्ते में अमन लाना चाहता है। सरबराह पाक फौज ने ऑपरेशन शेर दिल से ज़रबे अज़ब तक की कामयाबियों को रद्दुल फसाद के जरिए मुस्तहकम किया। रद्दुल फसाद सबसे मुश्किल ऑपरेशन और दायमी अमन के लिए अहम तरीन मरहला है। हित्ते में अमन के लिए आर्मी चीफ के तारीखी इक़दाम रही। उन्होंने मजहबी हम आहंगी और मदरसा रिफॉर्म्स में अहम किरदार अदा किया और पाक अफगान और पाक ईरान सरहद को भी मजबूत और महफूज किया। ISI दुनिया की मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है। हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर फख्र है। ISI, IB और MI ने मिलकर बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात को रोका। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बेहतरी की तरफ जा रहा है। इस मुस्बत पेशरफ्त को बरकरार रखना है, मुत्तहिद होकर मुश्किलात का मुकाबला करना है। और उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया का अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार रहा। मीडिया ने अफवाज और शहीद के लवाहिकीन के दिल जीते। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि बतौर तर्जुमान कोई बात जाती राय नहीं होती। मिलिट्री तर्जुमान पॉलिसी से मुबर्रा कोई बात नहीं कर सकता। अगर भारतीय मेरे जाने पर खुश हैं तो मेरे लिए ये एजाज है। हम सब का एक अहद वफा है। अहद वफा वतन, वतन की मट्टी, हम वतनों के साथ। अहद वफा कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, और हम इस अहद को वफा करेंगे। आप सबके तावन का शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया, पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस सोशल मीडिया पर नौजवानों का शुक्रिया। 1 फरवरी से नए डीजी इफ्तिखार साहब अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान को 10 दिन के अंदर शिकस्त देने के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत पाक फौज की सलाहियतों से मुतल्लिक किसी गलतफहमी में न रहे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान का कहना था कि मोदी का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी है। हकीकत भी यही है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में ला इलाहा जंगी जुनून का शिकार हैं। कभी वो कुछ कहते हैं और कभी कुछ। गुज़श्ता साल फरवरी में पाक फौज की तरफ से भारतीय तैयारा गिराए जाने और उसके पायलट को गिरफ्तार करने और फिर हैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से उसकी रिहाई के बावजूद वो हद डरमी और बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। लगता है उनके यहाँ हमीयत नाम कोई चीज नहीं और हर तरफ बेशर्मी ने डेरे डाल रखे हैं। मोदी को अपनी बयानबाजियों के बावजूद इस बात का इदराक है कि भारतीय फौज पाक फौज के जज्बा ईमानी हुब्बुल वतनी का किसी तरह भी मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बावजूद वो खिसानी बिल्ली खंबा नोचे का मजदाक मुंह जुबानी छेड़छानियां करके अपनी हिफ्फत मटाना चाहता है। आदमी बरादरी इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के इस गैर ज़िम्मेदाराना और जुनूनी बयानात का नोटिस ले। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बयानात अदम बर्दाश्त का बायस बने और हित्ता एटमी जंग के खतरे से दोचार हो जाए। मोहब्बर टीवी के मौजूदा सामिन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बुध के रोज दिया गया इश्तियाल अंगेज बयान
ऐसी जहनी कैफियत का अक्कासी करता है जो किसी तौर पे हित्ते के इस्तेहकाम और कुराए अर्ज के मफाद में नहीं। इस्लामाबाद ने दुरुस्त तौर पर आलमी बरादरी को इस बयान का नोटिस लेने की जरूरत की तरफ मुतवज्जो करते हुए खबरदार किया है कि पाकिस्तान की इस्तेदाद और सलाहियत और मुसल्लह अफवाज के दिफाए वतन के भरपूर अज़्म के इदराक में गलती न की जाए। नरेंद्र मोदी ने नेशनल कैडेट कोर से हताम में हर्जा सराई की कि भारत के साथ माजी में लड़ी गई तीनों जंगों में पाकिस्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और अब जंग हुई तो 7 से 10 दिन में शिकस्त से दो चार कर देंगे। मोदी ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान पर 2 फिजाई हमलों के बाद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि पूरे भारत में अमन पैदा हो गया और मसले को हल कर लिया गया है। यूं तो नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के हवाले से दिया जाने वाला हर बयान ही RSS नामी इंतहापसंद मुसल्लह तंजीम की सोच का इजहार करता है जो हिटलर के फलसफे से मुतासिर है। तहाँ बुध के रोज दिया गया बयान इस मायूसी का शाहसाना मालूम होता है जिसका सामना नरेंद्र मोदी को सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी पर मबनी अपने 5 अगस्त 2019 के इकदाम और जालमाना फौजी मुहासरे के बावजूद कश्मीरी अवाम के इस तस्वाब राय के मुतालबे पर डटे रहने के बायस करना पड़ा। बात यहीं तक महदूद नहीं बल्कि चंद हफ्ते कबल मोदी सरकार ने भारतीय शहरियत और कौमियत के रजिस्ट्रेशन के जो अक़लियत दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन कवानीन बनाए उन पर भारत समेत दुनिया भर के रद्दअमल मुजाहरों और बयानात से आगे बढ़कर यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी कांग्रेस की पार्लिमानी कार्रवाई की सूरत में नजर आ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि इस रद्दअमल की शिद्दत कम करने और आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए नई दिल्ली की हुकूमत जंगी फिजा पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसका अंदाजा भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज के इसी माह ओहदा संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए उस दावे से भी होता है कि अगर पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया होता तो भारतीय फौजें आजाद कश्मीर पर भी कब्जा कर लेती। इस्लामाबाद आलमी बरादरी की तवज्जो इसलिए भारत की तरफ से की जाने वाली किसी मुमकिन महम जोई की तरफ मबजूल करवाता रहा है। नरेंद्र मोदी ने बौखलाहट के आलम में हकायक मसख करते हुए बुध के रोज जो बयान दिया उसे मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानी दफ्तर हारजा ने दुरुस्त तौर पर आईना दिखाया कि भारतीय तैयारा मार गिराना और पायलट की गिरफ्तारी पाक फौज की सलाहियत, तैयारी और इस्तेदाद का सबूत है। भारतीय रहनुमाओं के माजी के इक़दामात और साल गुज़श्ता बालाकोट में महम जोई की नाकाम कोशिश को मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी हो गया है कि आलमी बरादरी भारतीय क़यादत की गैर ज़िम्मेदाराना और जरहाना बयानात और इक़दामात का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में आज लॉकडाउन का 181वां दिन है। कश्मीरी अवाम का जज्बा इस्तेकामत एक जानब आलमी तारीख का दरख्शां बाब है तो दूसरी जानब भारतीय अफवाज के मुतालम के बायस जन्म लेने वाले किसी अलमिये का इम्कान भी यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी रोकथाम के लिए आलमी बरादरी का फौरी हरकत में आना जरूरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बढ़ती हुई इश्तियाल अंगेजियां और अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों की कारस्तानियों का पाक अफगान सरहद पर रूनमा होने वाले बाज वाकयात की सूरत में नजर आना भी मुतकाजी है। इस अमर का कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और आर्मी बरादरी के अहम मुल्कों का मौसर किरदार सामने आए। हित्ते में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। इस मसले को पुरअमन तौर पर हल कराने में आलमी बरादरी को मजीद ताहीर नहीं करनी चाहिए। दूसरी जानब यह भी एक हकीकत है कि भारत पुलवामा की तरह ऐसी शरारतें करता है जिसमें पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना आसान हो। भारत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे ड्रामे करता रहता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी आजाद कश्मीर पर हमला तो कभी मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की मदद करने का इल्जाम। लेकिन उसके ड्रामों में ऐसा कोई ना कोई नुक्स वाज़ेह होता है जिसकी वजह से कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। हकीकत में भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत अपने दारों से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करता है, मुसलमानों को शामिल करके हकीकत का रंग देता है। हाल ही में भारत की एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जाल बुरी तरह नाकाम हो गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर पुलिस अफसर देविंदर सिंह को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। भारतीय पुलिस अफसर की दहशतगर्दों के हमरा गिरफ्तारी और भारतीय इंटेलिजेंस की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी से भारत के मुकामी इदारे ला इल्म रहे। भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया है कि भारतीय पुलिस ने DSP देविंदर सिंह को दहशतगर्दों को कमक फ्राहम करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। DSP देविंदर सिंह का मुबैना दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक साबित होना मोदी सरकार की आवाम दुश्मन पॉलिसियों और भारतीय हुकूमत के मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ अदम एतमाद है। मुतनाज़ शहरियत बिल से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि भारत की दूसरी अक़लियतें भी मुतासर हो रही हैं। भारत में बसने वाले सिख, ईसाई, पारसी और दलित भी इस कानून के मुखालिफ हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ आला ज़ात के हिंदुओं को रहने का हक है, बाकी अक़वाम और ज़ातें तो सिर्फ उनकी खिदमत और उनके पांव छूने के लिए रखी गई है। दूसरी तरफ कश्मीरी अवाम ये बात अच्छी तरह जानती है कि भारतीय हुक्मरान इसी तरह कश्मीर में मुसलमानों को बेबस अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं, जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन में किया है। भारतीय हुक्मरान कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमजोर करने और अपने हक पर मबनी जदोजहद आज़ादी से दस्तबरदार करने के लिए मुकम्मल तौर पर इसराइल की रहनुमाई में काम करना चाहता है। एक और इंकशाफ ये भी है कि अब भारत कश्मीर में इसराइल की मौजूदगी को तालीम, तिब, कल्चर और तिजारत की शक्ल में मजबूत और मौसर बनाने की ख्वाहिश रखता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का खून पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया है और गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ इलाकों में 20 नौजवानों को रियासती ताकत के इस्तेमाल से अब्दी नींद सुला दिया।
ख़वातीन हज़रात, इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत को एक ठोस हिकमत अमली तैयार करना होगी ताकि कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल करवाया जाए, वरना जंग नागजीर हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।